दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि एक दिन हम सब लोगों ने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन वो वक्त बहुत ही पेनफुल और दर्दनाक होता है जब हमारा कोई अपना, जिसने हमें पैदा किया हो, हमारी तरबियत की हो, हमारी परवरिश की हो, हमें पढ़ाया लिखाया हो, इस दुनिया से चला जाए। किसी भी शख्स की जिंदगी में उसके फादर का एक पिवटल रोल होता है। बाप किसी भी घर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये वो शख्स है जो फैमिली को जोड़ के रखता है, इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी देता है, अपने बच्चों के लिए हर तरह का सेक्रीफाइस करता है और अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक ही मेक श्योर दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स आर सेफ इन एवरी विच वे। लेकिन जब बाप चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है। उसके जाने का दुख दर्द इज पेरिनियल एंड लाइफ लॉन्ग। आज की वीडियो में हम एक ऐसी लड़की के बारे में बात करेंगे जिसने जब अपने फादर को खोया तो सब कुछ खो दिया। लेट्स बी बैक। चिमामंडा एनगोजी एडिची एक नाइजीरियन ऑथर हैं जिन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही छोटी लेकिन कमाल किताब लिखी है जिसका टाइटल है नोट्स ऑन ग्रीफ। ये बुक बेसिकली एक मेमोआर यानी याददाश्त है जो उन्होंने लिखी अपने फादर की डेथ के बाद। इट इज अ डेवास्टेटिंग अकाउंट ऑफ द पेन शी फेल्ट वंस हर फादर पास्ड अवे। जब आप ये 80 पेजेस की छोटी सी किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ग्रीफ यानी गम होता क्या है। वो लिखती हैं कि ग्रीफ इज अ क्रूअल काइंड ऑफ एजुकेशन, यानी कि गम एक जालिमाना किस्म की तालीम है। यू लर्न हाउ अनजेंटल मोर्निंग कैन बी, हाउ फुल ऑफ एंगर। आपको मालूम होता है कि मातम कितना सख्त और गुस्से से भरा हुआ होता है। यू लर्न हाउ ग्लिब कॉन्डोलेंसेज कैन फील। आपको अंदाजा होता है कि ताजियत कितनी बेमानी होती है। You learn how much grief is about language, the failure of language, and the grasping for language. आपको अंदाजा होता है कि गम का जबान से कितना गहरा ताल्लुक है और गम के दौरान आप जबान ही भूल जाते हैं। चिमामंडा की इस किताब की एक एक लाइन दर्द में डूबी हुई है, which shows the love she had for her father. वो जिक्र करती हैं कि अक्सर औकात वो अपने ख्वाबों में अपने फादर को देखती हैं और यूं महसूस होता है कि सब कुछ ठीक है, बेहतरीन है। लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो वो रियलाइज करती हैं कि अब्बा तो जा चुके हैं और उसके बाद फिर वही ग्रीफ, वही पेन और वही सदमे की कैफियत। किताब के शुरू में वो पूरा नक्शा खींचती हैं कि जब उन्होंने अपने फादर की डेथ की खबर सुनी तो किस तरह से बिहेव किया। इस लम्हे को मजीद दर्दनाक बनाया उनके फिजिकल डिस्टेंस ने, क्योंकि उनके फादर नाइजीरिया में थे एंड शी वॉज इन यूएस। The way she has described her pain and agony at that time is the main highlight of this small book. वो लिखती हैं कि मुझे अपने फादर से इतना ज्यादा प्यार था कि मैं हमेशा कहती थी कि माय फादर इज अ 90s मटीरियल फॉर श्योर, यानी कि मेरे अब्बू की उम्र 90 साल से भी ऊपर होगी। लेकिन डीप इनसाइड हर हार्ट ऑफ हार्ट उन्हें मालूम था कि वो अपने आप से झूठ बोल रही हैं। ये सारी इमोशनल रोलरकोस्टर राइड इज व्हाट मेक्स दिस बुक अ स्प्लेंडेड रीड। ये तो थी इस किताब की बात। हम में से हर शख्स की जिंदगी में वो पेनफुल लम्हा आएगा जिस दिन हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे हालात में अपने कंपोजर को मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मॉडर्न दुनिया के इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि यू शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन योर फादर्स फ्यूनरल। लिसन टू व्हाट ही सेज। Things I've told my audiences, the young guys take to this a lot. I said, you should be the strongest person at your father's funeral, right? Well, that's something to aim for. It's a transition, a generational transition, and it means that, well, all the people around you are suffering because of their loss. They have someone to turn to who can illustrate by their behavior that the force of character is sufficient to move you beyond the catastrophe. यानी कि अपने बाप के जनाजे पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कंपोज्ड होना चाहिए। उनके कहने का मतलब है कि वो मौका जब घर पर जनाजा पड़ा हो वो बहुत ही इज़्तिराब की कैफियत होती है। इट्स अनइमेजिनेबली पेनफुल। लेकिन ऐसे मौके पर कोई ऐसा शख्स जरूर मौजूद होना चाहिए who can provide emotional support to everyone. You should aim for something like this, which can elevate your character. कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। लेकिन जब आप इस तरह का कंपोजर मेंटेन करेंगे
तो आप जिंदगी में आने वाले किसी भी लेवल के गम के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इट्स अ बिट ऑन द सॉरी साइड, लेकिन क्या करें, ये जिंदगी की हकीकत है जिसके ऊपर बात करना जरूरी है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जब आपका कोई बहुत ही करीबी, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई भी करीबी फैमिली मेंबर इस दुनिया से गया, तो उसके ग्रीफ को, उसके गम को आपने कैसे फेस किया। दैट्स इट फॉर टुडे।